यार हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब ठीक ठाक पैसे कमाना शुरू कर देंगे तभी जाके म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप महीने के 2000 से लेकर 2500 रुपए भी निवेश कर सकते हो तो मैं चाहता हूं कि आप कीजिए, क्योंकि उससे भी आप करोड़पति बन सकते हो। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो निवेश की राशि है वो डाली सिर्फ 2500 रुपए, और हर साल मैं अपने निवेश को 10% से बढ़ाऊंगा। अब रिटर्न्स मैंने पकड़े सिर्फ 12%। अब मुझे पता है कि आगे आने वाले 20 से 25 सालों में आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिलने वाले, लेकिन फिर भी मैं 12% पकड़ के चल रहा हूं। और समय जो लिया है वो लिया है 25 साल का। अब आप देख सकते हो कि आगे आने वाले 25 सालों में आपका 1 करोड़ से ज्यादा बन रहा है। तो कहने की बात इतनी है कि अगर आप 500 रुपए भी निवेश कर सकते हो हर महीना, तो प्लीज 500 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे भी आप एक अच्छी राशि बना सकते हो एसआईपी के अंदर। पर अब बात ऐसी आती है कि जब हम निवेश करने के लिए जाते हैं तो मन में सवाल आता है कि कितने फंड्स में हमें निवेश करना चाहिए। और अगर आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात सुनोगे तो वो भी कहते हैं कि आपको ज्यादा फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, जो कि ठीक सलाह भी है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सलाह हर एक के लिए अलग भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप 5,000 से कम की एसआईपी कर रहे हो तो आपको 2 फंड से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। एक आप लार्ज कैप में निवेश कर सकते हो, एक आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हो। अब दोनों में जो बेस्ट फंड्स है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वहीं पर अगर आप 50,000 से ज्यादा की एसआईपी कर रहे हो तो वहां पर आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप थोड़े से मिड कैप फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप या फिर ईएलएसएस फंड भी ऐड कर सकते हो। अब इन तीनों कैटेगरी के फंड्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब यहां पर आपका सवाल आ रहा होगा कि इतनी जो कैटेगरीज है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इनमें से कौन से कैटेगरी में पैसा निवेश करना है, और अगर करना भी है तो हर एक कैटेगरी में कितना कितना करना है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन ये निर्भर करता है आपकी उम्र के ऊपर और आप कितना जोखिम ले सकते हो इसके ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको कोई भी मामूली उत्तर नहीं दूंगा, मैं आपको यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर दूंगा। तो हमने आपके लिए एक जेनेरिक चार्ट बनाया है जिसके हिसाब से आप अपने फंड्स को एलोकेट कर सकते हो, यानी कि कितना किस में निवेश करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी उम्र 31 से 35 के बीच में है तो आप इस तरीके से एलोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लार्ज कैप में आप 25% पैसा डाल सकते हो, मिड कैप के अंदर आप 25% पैसा डाल सकते हो, 25% आप डाल सकते हो फ्लेक्सी कैप के अंदर, और जो बचा हुआ 25% है वो आप डाल सकते हो स्मॉल कैप के अंदर। अब यहीं पर अगर आप थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप मिड कैप और जो स्मॉल कैप है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकते हो। जो अगला सवाल है वो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मार्केट में जो खबरें आती है उनसे हम लोग अपडेटेड कैसे रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबके लिए हमने एक कम्युनिटी लॉन्च की है bekifaiti.co के नाम से, और इसमें अभी तक आप जैसे हजारों जेन्युइन लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ पर न्यूज चैनल जैसे कोई पेड न्यूज या फिर फालतू की पक्षपात नहीं है, सिर्फ सच्ची बातचीत ही यहाँ पर होती रहती है। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके आपको फायदा तभी होगा जब आप इसमें हिस्सा लोगे, पार्टिसिपेट करोगे, तभी आपको फायदा होगा। अगर आप हिस्सा नहीं ले सकते हो तो प्लीज इस कम्युनिटी को ज्वाइन मत करना, और अगर करते हो तो प्लीज इसमें पार्टिसिपेट भी करना। अभी तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री है, लेकिन पता नहीं कब पेड हो जाए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाके अभी ज्वाइन करना। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी की। जो लार्ज कैप कैटेगरी है वो थोड़ी सी कम जोखिम भरी होती है और कम वॉलेटाइल होती है, क्योंकि वो ब्लू चिप कंपनी में निवेश करती है, जिसके कारण जो वॉलेटिलिटी है वो कम रहती है। जो लार्ज कैप कैटेगरी है वो आपके पोर्टफोलियो को एक स्थिरता देती है, और इसके अंदर भी 2 फंड्स होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। और अगर पैसिव फंड की बात करें तो मैं पसंद करूंगा एक निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर निवेश करना, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड्स को पिछले 4 से 5 साल से एनालाइज कर रहा हूं और मैंने एक ट्रेंड देखा है। अगर हम टॉप के 25 लार्ज कैप फंड में भी निवेश करते हैं तो उसमें से 6 से 7 फंड्स ऐसे होंगे जो कि कंटिन्यूसली इंडेक्स को बीट कर रहे होंगे। लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसा फंड नहीं देखा जो कि कंटिन्यूसली इंडेक्स फंड को बीट कर रहा है। कुछ साल पहले मिराई और एक्सिस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो भी अभी इंडेक्स से पीछे ही चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है वो हमेशा इंडेक्स फंड को बीट करने में पीछे रह जाते हैं। आज हो सकता है आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई टॉप पे है, कल कोई और होगा, लेकिन जो इंडेक्स फंड है वो हमेशा टॉप 10% फंड में होगा ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सोचते मत बैठिए कि अगले 10 साल में कौन से टॉप 3 फंड्स होंगे, उससे अच्छा इंडेक्स फंड में निवेश कर दीजिए। इंडेक्स फंड में मेरी पसंद होगी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.21%। इसका मतलब बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, और इसका जो ट्रैकिंग एरर्स है वो बहुत कम है, लाइक 0.02% है। इसका मतलब ये निफ्टी 50 को एग्जैक्टली ट्रैक करता है। अब हमारी अगली कैटेगरी होगी मिड कैप कैटेगरी। अब इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाता है। जो लार्ज कैप के बारे में हमने बात करी उसमें फंड सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अगर बात करें तो सारी जो कंपनियां वो ठीक ठाक सिमिलर रेंज में ही रिटर्न्स देती है, लेकिन यहाँ पर आपका जो फंड सिलेक्शन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप 5 साल के रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पीजीआईएम, निप्पॉन और क्वांट सबको बीट कर रहे हैं, और अगर मैं बात करूं क्वांट की तो वो अलग से ही शाइन कर रहा है। चौंकाने वाली बात ऐसी है कि पीजीआईएम का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है, और जो क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट का ठीक ठाक है, निप्पॉन का थोड़ा ज्यादा है। अगर बात करें अल्फा की
तो पीजीआईएम और क्वांट सबको बीट कर रहे हैं। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर बात करें तो क्वांट का स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि थोड़ा सा रिस्की है यार। मतलब मिड कैप कैटेगरी में निवेश करना वैसे ही थोड़ा ज्यादा रिस्की है, और ऊपर से अगर क्वांट में करोगे तो और थोड़ा रिस्की हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिटर्न आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरी पसंद होगी पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी की, और सच बताऊं तो ये सबसे जोखिम भरी कैटेगरी है, और इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को निवेश करना चाहिए जो सबसे ज्यादा जोखिम ले सकते हैं और कम से कम 20 सालों के लिए राह देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों से इस कैटेगरी के फंड्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर पिछले कुछ साल की तुलना करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये है कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स। अब इन फंड्स में जो आईसीआईसीआई और क्वांट है, इनकी एयूएम साइज थोड़ी सी कम है, लाइक 6,500 करोड़ के आसपास है, और जो बाकी फंड्स है उनकी एयूएम साइज 10,000 करोड़ की है। और अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो सब फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक रेंज में है। तो अब देखते हैं इनके रिस्क पैरामीटर्स, जहां से हमें जो पिक्चर है वो साफ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो इस डेटा में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा का पिछले 10 साल का डेटा लिया है, जिससे हमें इनके लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेज करने की जो क्षमता है उसके बारे में पता लगेगा। अब कुछ फंड्स एक्टिवली मैनेज होते रहते हैं और उनके जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए बताओ तो क्वांट, निप्पॉन, आईसीआईसीआई, वहीं पर कुछ फंड मैनेजर बार बार फंड्स को चेंज नहीं करते, एक एक फंड को लंबे समय तक रखते हैं और कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं करते, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक। अब यहाँ पर जो क्वांट है वो थोड़ा सा कम वॉलेटाइल दिख रहा है पिछले 10 सालों के डेटा में, वहीं पर जो निप्पॉन है वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है, और निप्पॉन के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक भी सबसे ज्यादा है। बाकी फंड्स में ऑलमोस्ट सभी सेम है। अगर मैं एक ऐसा निवेशक होता जो कि बहुत ज्यादा जोखिम ले सकता है तो मैं निवेश करता निप्पॉन स्मॉल कैप में या फिर क्वांट स्मॉल कैप में। लेकिन अगर इसके अंदर भी आप थोड़ी सी कम जोखिम लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो एसबीआई स्मॉल कैप के साथ या फिर कोटक स्मॉल कैप। अगली कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स की, और इसके अंदर फंड मैनेजर किसी भी कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या फिर यूएस स्टॉक के अंदर भी निवेश कर सकते हैं, और इसी के कारण इसके अंदर अच्छे खासे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं। इसके अंदर मेरी जो पसंद है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि पिछले 5 से 7 साल से कंसिस्टेंट वो अच्छा रिटर्न देते आ रहा है। फंड है वो 30 से 35% हिस्सा यूएस स्टॉक के अंदर निवेश करता है और 65% हिस्सा इंडियन कंपनी के अंदर निवेश करता है। तो एक तरीके से इस फंड में निवेश करके मुझे थोड़े से मुनाफे यूएस स्टॉक के भी मिल जाएंगे, और एक तरीके से ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। तो हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट ईएलएसएस फंड। ये उनके लिए जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते करते टैक्स भी बचाना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80C। अगर यहाँ पर पिछले 3 साल के रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 3 फंड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और वो है आईडीएफसी, एचडीएफसी और क्वांट। यहाँ पर एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, और वहीं पर आईडीएफसी और क्वांट का ठीक ठाक रेंज में है। वहीं पर जो आईडीएफसी और क्वांट है इनका जो एयूएम साइज है वही परफेक्ट रेंज में है। अगर बात करें क्वांट के स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, जो कि यह दर्शाता है कि उनको थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेनी पड़ती है अच्छे रिटर्न जनरेट करने के लिए, और इसी कारण उनका जो अल्फा है वो भी थोड़ा हाई है। तो यहाँ पर बेसिकली डिसीजन क्लियर है कि अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप आईडीएफसी के साथ जा सकते हो, या फिर अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो आप क्वांट के साथ भी जा सकते हो। ये थे कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हर एक कैटेगरी के अनुसार। और अगर आपको मार्केट की सब खबरों से अपडेटेड रहना है तो आप हमारी कम्युनिटी bkifayti.co को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन जरूर करना। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।